5 अप्रैल 2025, चालीसे का चौथा सप्ताह, शनिवार। पहला पाठ नबी यरेमियस का ग्रंथ 11, 18-20। मैं वध के लिए ले जाने वाले मेमने के सदृश था। प्रभु ने मुझे सावधान किया तो मैं जान गया। उसने उनका षड्यंत्र मुझ पर प्रकट किया। मैं तो वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के सदृश भोला भाला था। मैं नहीं जानता था कि वे ये कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, हम वो हरा भरा वृक्ष काट कर गिराएं, हम उसे जीवितों की दुनिया से उठा दें, जिससे उसका नाम लेने वाला भी न रहे। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू न्यायी, तू मनुष्य के हृदय की था लेता है। मैं उन पर तेरा प्रतिशोध देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मामला तेरे हाथों सौंप दिया है। प्रभु की वाणी। भजन स्तोत्र 7, 2-3, 9-12। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूं। 1। हे प्रभु, मेरे ईश्वर, मैं तेरी शरण में आया हूं। मुझे बचा, मेरा पीछा करने वालों से मुझे छुड़ा। कहीं ऐसा न हो कि वे सिंह की तरह मुझे फाड़ डाले, मुझे घसीट कर ले जाए और कोई मुझे न बचाए। 2। हे प्रभु, मैं रिर्म के मार्ग पर चलता रहा, मेरा हृदय निर्दोष है, तू मुझे न्याय दिला। हे प्रभु, तू न्यायी है, तू मनुष्य के हृदय की था लेता है। विधर्मियों की दुष्टता मिटाने और धर्मियों को सुदृढ़ बनाए रखने की कृपा कर। 3। ईश्वर ही मेरी ढाल है, वो निष्कपट हृदय की रक्षा करता है। ईश्वर न्याय करने में सच्चा है, वो क्रोध करने में देर करता, किंतु विधर्मियों को हर समय धमकाता है। जयघोष योहन 3:16। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वो अनंत जीवन प्राप्त करे। सुसमाचार योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार 7, 40-53। क्या मसीह गलीलिया से आने वाले हैं? यीशु की बातें सुनकर जनता में से कुछ लोगों ने कहा, ये सचमुच नबी है। कुछ ने कहा, ये मसीह हैं। किंतु कुछ लोगों ने कहा, क्या मसीह गलीलिया से आने वाले हैं? क्या धर्म ग्रंथ ये नहीं कहता कि दाऊद के वंश से और दाऊद के गांव बेथलेहम से मसीह को आना है? इस प्रकार यीशु के विषय में लोगों में मतभेद हो गया। कुछ लोग यीशु को गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला। जब प्यादे महायाजकों और फरीसियों के पास लौटे तो उन्होंने उनसे पूछा, उसे क्यों नहीं लाए? प्यादों ने उत्तर दिया, जैसा वो मनुष्य बोलता है वैसा कोई कभी नहीं बोला। इस पर फरीसियों ने कहा, क्या तुम भी उसके बहकावे में आ गए हो? क्या नेताओं अथवा फरीसियों में से किसी ने उसमें विश्वास किया है? भीड़ की बात दूसरी है, वो संहिता की परवाह नहीं करती और शापित है। निकोदेमुस, जो पहले यीशु से मिलने आया था, उनमें से एक था। उसने उनसे कहा, जब तक किसी की सुनवाई नहीं हुई हो और ये पता नहीं चले कि उसने क्या किया है, तब तक क्या ये हमारी संहिता के अनुसार उचित है कि किसी को दोषी ठहराया जाए? उन्होंने उसे उत्तर दिया, कहीं आप भी तो गलीली नहीं हैं। पता लगाकर देख लीजिए कि गलीलिया में नबी नहीं उत्पन्न होता। प्रभु का सुसमाचार। मनन चिंतन। ये पद बाइबल के एक भाग यिर्मयाह नबी प्रभु की ओर से प्रकट किए गए एक षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। ये एक गहरे आध्यात्मिक संदर्भ को उजागर करता है, जहां यिर्मयाह अपने आप को एक निर्दोष मेमने के रूप में देखते हैं, जो अपने विरोधियों की चालों से अनभिज्ञ है। वो न्याय के लिए प्रभु पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वो हृदय और मन का निरीक्षण करने वाला ईश्वर है। दूसरा पाठ योहन रचित सुसमाचार, जिसमें यीशु के बारे में लोगों के विचारों और मतभेदों को दर्शाया गया है। कुछ लोग उन्हें नबी या मसीह मानते हैं, जबकि अन्य उनके गलीलिया से होने के कारण संदेह प्रकट करते हैं। ये अंश न केवल यीशु की पहचान को लेकर हो रहे विवाद को उजागर करता है, बल्कि उनके शब्दों की गहराई और प्रभाव को भी दर्शाता है, जिसने उनके शत्रुओं को भी चकित कर दिया। निकोदेमुस का हस्तक्षेप ये दिखाता है कि कुछ लोग न्याय और सच्चाई के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, भले ही वे एक बड़े समूह के खिलाफ हों। ये अंश हमें ये सिखाता है कि सच्चाई को पहचानने
और न्याय के लिए खड़े होने का साहस होना चाहिए। ट्रू गोस्पल चैनल को अपना बहुमूल्य समय और प्यार देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको अपनी आशीष और कृपा प्रदान करे। आमीन।